हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं वन लाइनर के थ्रू, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अभी तक वो सारे क्वेश्चन इन सारी वीडियोस में शामिल किए गए हैं। आई होप ये जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, इनमें बताए गए क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, ये सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेटर बनाने के लिए लवली एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो भी बेटर कर सकते हैं वो सभी आपके लिए लेके आ सके। तो आज हमारी जीके जीएस की सीरीज में स्टार्ट करते हैं 901 क्वेश्चन से। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। जो आदम का पुल है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो बैरन एवं नारकोंडम के बीच में जो आदम का पुल है वो स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। थार भूमि कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर थार भूमि स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा जो राज्य हैं उनकी सीमाएं उससे टच होती हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। जो झांसी नगर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है झांसी। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीर पंजाल सुरंग है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई थी उसका निर्धारण किया सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो सिक्किम राज्य है जो कि चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, उसे टच करता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है। जो भारत की भूमि है उसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है, तो उसे इंदिरा कॉल कहा जाते हैं। जैसे कि ये उत्तरी भाग है, इस भाग को जो इंडिया में बने हुए इस भाग को इंदिरा कॉल कहा जाता है। उसके बाद है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसे रामेश्वरम से कौन अलग करता है, तो आदम का पुल रामेश्वरम द्वीप से उसे अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखे जाए तो भारत में सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और थर्ड महाराष्ट्र का है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी का नाम था। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियां। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो 76 वर्ष होता है। जो हैली धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये हिमालय पार की नदियां मानी जाती हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर स्थित है, तो बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार के अंदर स्थित है अराकान योमा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, तो ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना है। ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं।
हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण होता है। जो हल्दी का रंग पीला होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दिया बंदरगाह कौन सी वस्तु आयात की जाती है? जो हल्दिया बंदरगाह है वहां से कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न में हुआ था? तो गेहूं का जो हरित क्रांति है उसमें सर्वाधिक जिस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था वो था गेहूं। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो 360 देशांतरों में हमारी पृथ्वी डिवाइड की गई है। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो स्पाइरल नुमा है। जो हमारी आकाशगंगा है वो एक प्रकार से स्पाइरल नुमा है, यानी कि इस प्रकार से देखी जा सकती है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? किस चीज को स्थलमंडल कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थलमंडल कहा जाता है। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा होता है। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों के द्वारा होता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। सेल्वीज सागर कहां पर स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में सेल्वीज सागर स्थित है। सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो रेशम उत्पादन किया जाता है उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कौन सा है? तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका वेग सबसे ज्यादा तेज होता है जब वो सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरबन का डेल्टा है उसे कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा को बनाया जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। उसके बाद है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? जो सीमेंट उद्योग होता है उसकी स्थापना के लिए किस चीज की उपस्थिति सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है? तो कोयला तथा जिप्सम की जो उपस्थिति होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है सीमेंट उद्योग की स्थापना में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, जो कि सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र की लंबाई सेम मानी जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। जो सिंधु नदी है उसे मानसरोवर झील से उद्गम माना जाता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। सारगेसो सागर कहां पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर स्थित है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी। सावर झील राजस्थान के किस नगर को सबसे निकटतम है? तो जयपुर के सबसे निकटतम है। जो सांवर झील है वो राजस्थान के सबसे ज्यादा निकटतम है, जयपुर के निकटतम सबसे ज्यादा मानी जाती है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं सहरिया जनजाति के लोग। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना। जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर है उसे मकराना माना जाता है, जो कि मकराना के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑर्थोनियस जो था वो सर्वप्रथम उन्होंने हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में पता लगाया था। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश माना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई थी शिव समुद्रम के अंदर। संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो चावल। संसार यानी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग आधी जनसंख्या चावल का पान जो सबसे ज्यादा करती है, जो सबसे ज्यादा खाती है वो चावल खाती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ है पछाव मेघ है, जो संध्या काल में सर्वाधिक दिखने वाले
लाल दिखने वाले मेघ माने जाते हैं। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है जिसे संगमरमर कहा जाता है, जब या फिर इसे रूपांतरित चट्टान भी कहा जा सकता है। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इटली को संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो जातेंद्र नाथ मुखर्जी थे। वो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता माने जाते थे। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना को सेना नायक कौन था? जो दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था उसकी सेना का सेना नायक कौन था? तो वो था बख्त खां। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था? तो खासी जनजाति ने सबसे पहले ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जो वहां पर विद्रोह किया था वो सबसे पहले खासी जनजातियों ने किया था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो असम से रखता है। अंग्रेजों द्वारा किसी भी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा माने जाते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को जाता है। दशमलव प्रणाली का जो युग कहा जाता है वो गुप्त युग को कहा जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो गुप्त वंश के चित्र अजंता की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिकार की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की जो उपाधि थी उसको धारण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है वो है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता की किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिलता है? तो धौलावीरा से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिलता है। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उसकी खुदाई के दौरान पता चला था जब उस समय की जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो में जो पक्की ईंटें थी उनसे ही सारे मकानों का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो दरियाई घोड़ा से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में पाला जाता था? तो घोड़ा को हड़प्पा सभ्यता में पाला जाता था। हड़प्पा के निवासियों के द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो धातु और बहुमूल्य पत्थर थे जो आयात के सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो रंगपुर से मिलते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा है वो पंजाब में स्थित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि जो थी वो आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने की थी। 1757 के क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। प्लासी के युद्ध को अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो कैबिनेट मिशन होता है उसका अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो उपदेश थे उन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह को मगध जनपद की राजधानी माना जाता है। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला के अंदर गांधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में वर्तमान में जिसे वैशाली के नाम से जाना जाता है वहां पर हुआ था।
महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर को बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामिल था जो महावीर का प्रथम अनुयायी था